हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 31 को पढ़ने और समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आज की वर्कशीट में है। अकबर बीरबल की कहानी को पढ़ेंगे। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासेस के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को, क्लास ग्रुप में, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए जो क्लास 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टोरी का टाइटल है द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर्स कहते हैं विद्वान को, कि एक विद्वानों की मातृभाषा, मदर टंग यानी कि मातृभाषा। एडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरी, और इस कहानी को अकबर और बीरबल की कहानियों से लिया गया है। रीड द स्टोरी, चलिए पढ़ते हैं एक बार स्टोरी को। ए लर्न स्कॉलर वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार एक विद्वान महाराज अकबर के दरबार में विजिट करते हैं, आते हैं। एंड टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टरीज, वो राजा को और राजा के जो मंत्री दरबारी हैं उन सब को बताता है दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैंने डिफरेंट लैंग्वेज। उसने कहा कि मैं बहुत सारे डिफरेंट भाषाओं में, लैंग्वेज में मास्टर हूँ। मतलब मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, मलयालम, तमिल, बंगाली, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज में बोल लेता हूँ। द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो विद्वान था उसने कहा कि मैं बहुत सारी भाषाओं में बोल सकता हूँ, वो भी फ्लुएंटली, लगातार, कंटिन्यूसली, बिना रुके। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वट इज मदर लैंग्वेज वाज। वो इतनी फ्लुएंटली से बोलता है और हर एक लैंग्वेज को बोलता है कि कोई फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, कोई उसकी पता नहीं लगा पाएगा उसका कि इसकी मातृभाषा कौन सी है ना। देखो, आमतौर पर क्या होता है कि हम जब कोई भी भाषा बोलते हैं तो पता लग जाता है। हम किसी में अटक के बोलते हैं तो पता लग जाता है कि ये इसकी भाषा नहीं है। हम अपनी मातृभाषा को भले फ्लुएंटली बोलते हैं, और जो ये विद्वान था सभी भाषाओं को फ्लुएंटली बोल लेता था। ही चैलेंज्ड एवरीबडी, उसने सभी को चैलेंज कर दिया, सभी के साथ शर्त रख दी एक तरह से। एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर लैंग्वेज, उसने कहा कि भाई पूरे राज दरबारियों से, पूरे मंत्रियों से चैलेंज है, शर्त है, कोई मेरे मदर लैंग्वेज को, मातृभाषा को अगर बता दे कि जो मेरी मातृभाषा है वो कौन है। तो शर्त रख दी, चैलेंज कर दिया, है ना। इस चैलेंज में देखो भाई बीरबल भी है, अकबर भी है तो बीरबल भी है ना। When everyone failed, जब सारे के सारे फेल हो गए, किसी ने उसकी मातृभाषा का नहीं बता पाया कि इसकी मातृभाषा कौन सी है, क्योंकि वो बहुत सारी भाषाओं को इस तरह से बोलता था कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि इसकी अपनी वाली भाषा कौन सी है। द चैलेंज वाज टेकन अप बाई बीरबल, और चैलेंज आ जाता है धीरे धीरे बीरबल के पास, है ना। तो राजा का अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बीरबल है। दैट नाइट, उस रात, बीरबल वेंट क्विकली टू द स्कॉलर रूम व्हेन ही वाज asleep। जब स्कॉलर रात को सो रहा था तो बीरबल चुपके और उस स्कॉलर विद्वान के कमरे में घुस जाता है, चुपके घुस जाता है। ही whispered into the scholar ear and tickled at with a feather। तो रात को सारे लोग सो गए थे। जिस कमरे में विद्वान था उसमें सारे लोग सो गए थे और विद्वान भी सो गया था, जिसने चैलेंज किया था। तो बीरबल ने क्या किया, स्कॉलर एयर एंड टिक्ड विद ए फीडर, एक पंखे से क्या करा, उसके कान में कुछ छेड़ाखानी करने लगा और कुछ फुसफुसाया, कुछ बोलने लगा, है ना। भाई आधी नींद में है स्कॉलर, लेकिन बीरबल ने भाई कुछ योजना बनाई और वो रात को चुपके से जाता है और उसके फेस पे कुछ पंख से कुछ करता है और कुछ उसे बुदबुदाता है। द स्कॉलर हाफ अवेक, जो स्कॉलर था वो आधी नींद में था
आधा जगा हुआ था, आधा सोया हुआ था। क्राइड आउट, चिल्लाया जोर से, सडनली, अचानक से जोर से चिल्लाया। भाई अगर आपके कान में कोई हल्का सा एक डंडा सा रखे लगाए और रात को आप सोए हो तो एकदम से नींद खुलती है, चिल्लाता क्या आ गया, लगता सांप आ गया, कोई चीज़ आ गया। तो ऐसे ही जो विद्वान है वो भी चिल्लाया। एंड साउटेड आउट वर्ड्स इन द मदर टंग, और वो चिल्लाया अचानक से, जो उसके मुंह से निकले ना वो उसके थे मदर टंग यानी कि मातृभाषा के शब्द। अक्सर आपने देखा होगा हम बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जब हमें दर्द होता है, चोट लगती है या हम गिरते हैं, कुछ हो जाता है तो हमारे मुंह से जो हमारी मातृभाषा निकलती है ना, तो मातृभाषा में हम अपने आप को सेफ समझते हैं। तो यहाँ पे जो विद्वान थे उन्होंने भी मातृभाषा में कुछ कह दिया। बीरबल नेम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीबडी दैट द स्कॉलर्स मदर टंग वाज तेलुगु। और अगली सुबह फिर से राज दरबार सजाया जाता है, सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं और बीरबल ने कह दिया कि देखो मुझे पता लग गया है, जो विद्वान है उनकी मातृभाषा क्या है, तेलुगु, है ना। मदर टंग वाज तेलुगु, उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो मातृभाषा तेलुगु है। द स्कॉलर वाज सरप्राइज्ड, और स्कॉलर जो सरप्राइज था, आखिर कैसे इसे पता चला कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, एंड एक्सेप्टेड, और उसने स्वीकार किया द ट्रुथ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अकबर, आपने सही पहचाना, मेरी मातृभाषा तेलुगु ही है। बट कैसे पता चला? किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, और राजा ने, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, आपने कैसे पता लगाया कि इसकी जो मदर टंग है या मदर मातृभाषा है वो तेलुगु है। इन डिफ़िकल्टी पर्सन स्पीक हिज मदर टंग, तो बीरबल ने कहा देखो जहाँ पर ना जब भी हम डिफ़िकल्टी होती है, जब हमें कोई मुश्किल होता है, जब हम परेशान होते हैं, जब अचानक से हम पे दुख आता है, तो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है? मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। बीरबल ने आंसर दिया, इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी ए पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग, जब भी हम परेशानी में, मुसीबत में होते हैं तो हम अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं। अचानक से आपको किसी ने थप्पड़ मारा या कोई सुई चुभी तो एकदम से जो आवाज़ आती है वो मातृभाषा की होती है। He also told the king how he had gone to the scholar room at night to find out the truth, और उसने बता दिया, सारी कहानी बता दी कि मैं रात को चुपके स्कॉलर के कमरे में गया था और मैंने क्या करा, ये करा, मैंने पंखा लगाया, कुछ उसके कान में बुदबुदाया, एकदम से उसकी नींद खुली, डर के मारे उसने जो शब्द 2-3 शब्द यूज़ किए वो उसके मातृभाषा के थे। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी मातृभाषा से रिलेटेड हमें सुना। एक्टिविटीज़ है फाइंड आउट एंड डू द डायरेक्टली, और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न हैं, तो चलिए 5 के आंसर मैंने आपको रिटर्न में लिखे हुए हैं। तो पहला सवाल है वेयर इज तेलुगु स्पोकन, तेलुगु कहाँ बोली जाती है, तेलुगु भाषा। इट इज़ द मदर टंग ऑफ, ये जो मातृभाषा है किसकी है? तो आंसर आपको लिखा है कि तेलुगु इज़ मेनली स्पोकन इन द साउथ इंडियन स्टेट, ज़्यादातर खासकर ये दक्षिण भारत में बोला जाता है, और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की मदर टंग है, मातृभाषा है। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या, आपकी मातृभाषा क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट मोर अबाउट योर मदर टंग। तो भाई मातृभाषा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे बताना कि मातृभाषा कहते किसे हैं, एंड पेरेंट मोर अबाउट योर मदर टंग, तो और अपनी मातृभाषा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट लैंग्वेज इज ह्यूमन लर्न आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड हिज हर मदर टंग, जन्म के तुरंत बाद हम जो भाषा सीखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी होती है मदर टंग यानी कि मातृभाषा, जो हम अपने आसपास से सीखते हैं। थर्ड सवाल है कि हाउ डू यू ग्रीट
समवन इन योर मदर टंग, आप अपनी मातृभाषा में आपसे कोई मिलता है तो आप उसका अभिवादन कैसे करते हैं, उससे कैसे बातचीत करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर गढ़वाली में लिखा है, प्रणाम भैजी, क्या हाल छन, खूब छो। तो इस तरह हमारे गढ़वाली में बोलते हैं उत्तराखंड में। बाकी इसी लाइन को आप कैसे हो, क्या हाल है आपके, नमस्ते करके, तो इस वाली लाइन को आप अपनी भाषा में लिखेंगे कमेंट में कि आपकी कौन सी भाषा है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे मातृभाषा, और उस मातृभाषा में आपके क्या हाल हैं को क्या बोलते हैं आपके घर में। आप अपने मम्मी पापाओं से पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, राइट डाउन एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी। आपने 2 बातें लिखनी हैं जो स्टोरी में प्रयोग हुई है, एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, और आपने बताना है कि उन्हें आपकी मातृभाषा में क्या कहा जाता है। लाइक एक एग्जांपल है, फीदर इज कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। जो फीदर होते हैं यानी कि पंख होते हैं, उन्हें अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, पंख या पर कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में फीदर कहते हैं। चलिए, तो मैंने 2 लाइन लिखी है यहाँ पर जो भी इस वर्कशीट में आई है। तो पहला ये कि भाई जो आप उसका जो विद्वान होता है, स्कॉलर होता है, वो कहता है कि मैं बहुत सारी भाषाएं बोल लेता हूँ। तो हमारे गढ़वाली में कहते हैं कि मिथ है बहुत भाषा बोलन आंधी, है ना, मतलब मैं बहुत सारी भाषा बोल लेता हूँ। दूसरा है कि भाई बीरबल जो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, तो इसको लिखेंगे बीरबल चुपचाप अपनों घर में चली गए, है ना। तो आप में से कितने बच्चों को गढ़वाली समझ में आ रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर आपको भी गढ़वाली समझ आ रही है जो मैंने आपको बोला है। अब अगला सवाल है, फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। आपको बाकी अन्य अकबर और बीरबल की कहानियों को ढूंढना है, एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट एंड स्लीविंग। तो आपने क्या करना है, उनकी स्टोरी को ढूंढना है, निकालना है, याद करना है, और याद करने के बाद आपको अपने पेरेंट्स को सुनाना है और अपने सिबलिंग्स को सुनाना है, यानी कि जो आपके अड़ोस पड़ोस में है उनको आपको सुनाना है। चलिए, कुछ कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप यहाँ से इनके फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है जोरों का गुलाम, दूसरा है खाने के बाद लेटना, तीसरा है जब बीरबल बच्चा बना, चौथा है सबसे बड़ा मनहूस कौन, और 5वां है सबसे बड़ा हथियार। तो ये 5 स्टोरी मैंने आपके लिए लिखी है। बाकी आपको कौन सी अकबर और बीरबल की कहानी याद है, जो भी याद हो उसकी आपने क्या करना है, एक छोटी सी वीडियो बनानी है, और कैमरे को आपको जो है तिरछा रखें, है ना, लैंडस्केप में रखें, और सामने से आपकी आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी को आपने सुनाना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है वो मेरे नंबर पे करेंगे, अदरवाइज एक नंबर आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, इस पर आप इस स्टोरी को अपनी रीड करेंगे और मुझे शेयर करेंगे। बाकी अपना एक्सपीरियंस प्यारा सा ज़रूर कमेंट में रखें। धन्यवाद।